पल्स विद मॉड्यूलेशन का लाइन है, इसमें 1.8 वोल्ट का लाइन होता है। अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। सिर्फ बैटरी लगाएंगे तो उस वक्त डायोड में आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा एक सिरे से। और यहाँ से हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 7i के लाइट सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि लाइट आईसी में क्या क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक लाइट आईसी है, यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल है, यहाँ पर एक डायोड है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ये चार चीज़ जो है वो हर एक मोबाइल में आपका लाइट आईसी में देखने को मिलेगा। जो इसकी पहचान ये चार चीज़ें हैं। पहला स्टेप में इसको देखें। दूसरा स्टेप में जो देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से लाइन आया हुआ है। तो यहाँ पर लाइट आईसी में सबसे पहले B2B कनेक्टर से एक लाइन निकला हुआ है जो डाटा प्लस का लाइन है, LED A का लाइन जो डाटा प्लस का लाइन। इसको देखें कि यहाँ पर डायोड के एक सिरे में आया हुआ। उसके बाद एक और लाइन जो माइनस का लाइन होता है, कैथोड का माइनस लाइन, जो यहाँ पर होते हुए इसका कोयल कैपेसिटर कोयल के जरिए आपको लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। और यहाँ पर एक लाइन देखते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन का लाइन होता है और ये लाइन जो होता है वो यहाँ से होते हुए आपका लाइट आईसी में इनपुट हो रहा है। और एक लाइन जो है ये VPH पावर लाइन बनता है जो कि आपको लाइट आईसी में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा स्टेप में हम लोग देखें कि ये कहाँ कौन कौन से लाइन आया हुआ है। अब तीसरा स्टेप में इसकी वर्किंग के बारे में पता करेंगे। बैटरी लगाना है, सिर्फ मोबाइल में क्या लगाना है, बैटरी लगाना है। बैटरी लगाने के बाद आपको जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी से जो लाइन निकल रहा है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इस लाइन में निकलता है और इस कैपेसिटर से 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ से होते हुए ये लाइन जो जाता है इस कॉयल के जरिए, इस बूस्ट कॉयल से होते हुए लाइट आईसी में और डायोड में एक सिरे में जुड़ा हुआ है जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। कब? जब आप मोबाइल में सिर्फ बैटरी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से होते हुए इस लाइन में जो है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। अगर ये लाइन मिल रहा है तो ओके है। और उसके बाद आपको CABC का जो लाइन है इसमें आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा जो CPU से आता है। CPU से आने के बाद फिर B2B कनेक्टर पे CPU से आता है, CPU B2B कनेक्टर के बाद फिर यहाँ से होते हुए आपका लाइट आईसी में इनपुट हो रहा है। तो उसके बाद आपको जो चेक करना है वो चेक करना है कि कैथोड का लाइन में भी और ये सब लाइन में सब में वोल्टेज आ रहा है तो ओके। नहीं अगर आ रहा है तो फिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा मोबाइल में जो B2B कनेक्ट से जो लाइन 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट जो आ रहा है, ये जो आपका वोल्टेज मिसिंग है या फिर ये लाइन ब्रेक है, तो कैसे पता करेंगे? तो हर एक लाइन का GR चेक करना होगा इन तीनों का, तब हमें पता चल पाएगा कि लाइन तो आपका ओके है तो वोल्टेज मिसिंग है। तो वोल्टेज मिसिंग रहेगा तो फिर हमें काम करने में आसानी होगी। तो इसका वोल्टेज एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चल जाते हैं डायोड मोड पे। तो डायोड मोड पे LED A का जो लाइन यहाँ पर है, जैसे LED A एनेबल का लाइन जो है इसमें हमें जो GR देखने को मिलेगा LED A के में तो 0.609 मिलना चाहिए, तब जाके ये लाइन ओके है। उसके बाद कैथोड का लाइन था तो यहाँ कैथोड का लाइन दो सिरे से जुड़ा हुआ है तो 0.7 मिलना चाहिए। उसके बाद एक और लाइन था पल्स विद मॉड्यूलेशन का लाइन जो 0.615 इस लाइन में मिलना चाहिए, तब जाके आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो GR चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर लाइन ब्रेक है। तो ये लाइन जो हम लोग GR चेक किए, ये चौथा स्टेप में चेक किया। पहला स्टेप में हम लोग सबकी पहचान किए कौन सा है। दूसरा स्टेप में सब लाइट आईसी को में कौन कौन से लाइन आया हुआ है वो चेक किए। चौथा स्टेप में तीसरा स्टेप में जो हम लोग चेक किए VPH पावर लाइन से 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा था। चौथा स्टेप में हम लोग जो चेक किया वो चेक किए कि हमारा जो GR क्या मिलना चाहिए। अब पाँचवा स्टेप में आपको जो लाइन चेक करना होगा इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है, यही मेन चीज़ है। अगर ये वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो इससे पहले बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो पाँचवा स्टेप में आपको जो चेक करना होगा, हमें जो बैटरी लगाए थे तो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें इधर मिल रहा था यहाँ पर एनेबल का लाइन B2B कनेक्टर पे, लेकिन
मोबाइल में अब हमें बैटरी लगाने के बाद उसमें आपको डिस्प्ले पत्ता लगाएंगे। जब डिस्प्ले पत्ता लगाएंगे और मोबाइल को ऑन करेंगे तो मोबाइल ऑन करते ही जो मोबाइल में हमारा जब लाइट जलती है, मोबाइल में जब लाइट जलती है उस वक्त जो यहाँ हमारा 3.7 से लेकर बूस्ट कॉइल में जाकर घुस रहा है, लेकिन जब डिस्प्ले यहाँ पर लगाएंगे उस वक्त इस लाइन में जब हम चेक करेंगे तो 20 वोल्ट प्लस मिलना चाहिए, तब जाके आपका बूस्ट कॉइल जो है वो सही रहेगा। अगर 20 वोल्ट प्लस अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपका बूस्ट कॉइल ख़राब रहेगा। बूस्ट कॉइल ख़राब हो रहेगा तो आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा, तो बूस्ट कॉइल बदलना पड़ेगा। और अगर बूस्ट कॉइल कई बार अच्छा होता है लेकिन लाइट आईसी में ख़राबी होता है तो लाइट आईसी को भी चेक करना होगा कि लाइट आईसी ख़राब है कि नहीं है। उसके बाद डायोड को भी देखना है, कैपेसिटर को देखना है कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो सारे चीज़ों को एक एक करके चेक करना होगा। लेकिन आपको जब मोबाइल में लाइट जलेगी उसी वक्त 20 वोल्ट प्लस इस लाइन में मिलेगा। तो आपको चेक करना है एक एक करके कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। इन सारे बातों को ध्यान रखकर अगर आप काम कीजिएगा तो 100% आपके मोबाइल में जो लाइट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।